10,000 गायें दान करने का संकल्प किया और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। विदिशो से भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृति परा। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे परम पुरुष भगवान हैं। वसुदेव जी ने अपना दुख सुनाया कि यह कंस बड़ा दुष्ट है, आपके सभी बड़े भाइयों को इसने मार दिया है। अब आपका जन्म हुआ है और यह शीघ्र ही आपको मारने आएगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि देवकी ने भयपूर्वक भगवान की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए और सामान्य रूप में आ जाइए। तो भगवान कहने लगे कि हे वसुदेव जी, मैं 3 जन्मों में तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आया हूँ। पूर्व से पूर्व जन्म में तुम कृष्णी तथा सुतपा नाम के प्रजापति थे और तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं थी। उस समय तुमने बड़ी ही भयंकर और दुर्लभ तपस्या की और मुझे प्रसन्न किया, मुझसे वर मांगा। उस समय जब भगवान प्रकट हुए तो सुतपा नाम के प्रजापति ने भगवान से वर मांगा कि प्रभु, मेरे घर में आप पुत्र रूप में आ जाइए। तो भगवान उस समय बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तेरे यहाँ 3 बार पुत्र रूप में जन्म लूँगा। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान उसके यहाँ 3 बार जन्म लेकर आए। पहले जन्म में कृष्णी और सुतपा के यहाँ कृष्णी गर्भ नाम से भगवान का अवतार हुआ। दूसरे जन्म में कृष्णी और सुतपा अदिति और कश्यप ऋषि बने तो उनके यहाँ भगवान उपेंद्र वामन रूप में अवतार लेकर आए। और तीसरे जन्म में कृष्णी और सुतपा देवकी और वसुदेव बने, उनके यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेकर आए। पुत्र प्रेम से वसुदेव और देवकी ने परम पद की प्राप्ति की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सद्यो बभू प्राकृत शिशु। इस प्रकार भगवान कहकर सद्य ही प्राकृतिक शिशु बन गए, जैसे बच्चे जन्म के समय होते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। उधर यशोदा के यहाँ योग माया ने कन्या के रूप में जन्म लिया और इधर वसुदेव जी महाराज ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में लेकर चले। ताले और जंजीरें और दरवाजे सब खुल गए। जितने पूर्ववासी थे, नगर में जितने रहने वाले लोग थे और जितने द्वारपाल थे, सब अचेत हो गए। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शेषनाग भगवान ने भगवान कृष्ण को छाया की और चलते चलते यमुना नदी आई। यमुना नदी का प्रवाह बहुत भयानक था, हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, मार्गम ददु सिंधु रिव श्रियापते। जैसे समुद्र ने भगवान राम को रास्ता दिया, ऐसे ही यमुना जी ने वसुदेव जी को रास्ता दिया। वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल में पहुँचे और वहाँ दुखी मन से
अपने पुत्र को रखा और कन्या वहाँ से ले आए। और जैसे ही कारागार में पहुँचे तो सारे ताले पहले की तरह लग गए और सब जंजीर में बंध गए और सारे नगर को और द्वारपालों को चेतना आ गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सर्वपूर्व बदावृता। और जैसे ही माया देवकी की गोद में आई तो जोर जोर से रोने लगी। द्वारपालों ने जाके कंस को सूचित किया और वह सूतिका गृह में आया। सूते गृहमगा तूर्णम प्रसफलजा, उसके बाल खिले हुए थे और जल्दी जल्दी में वह सूतिका गृह में आया और उसने आकर देवकी से कन्या को छीन लिया। और देवकी कहने लगी रोते हुए कि हे भैया, पुत्री के का दिएता, मेरी एक ही पुत्री है, यह आप मुझे दे दीजिए। कंस नहीं माना तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि कंस ने उस कन्या को पकड़कर पैरों से पकड़कर जब उसे पटकने लगा, मारने लगा, तो उसी समय वह कन्या आकाश में चली गई और उसने अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण कर लिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो जैसे ही माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि किम मया हत्या मंद जाता है खलुत्वान पिता। हे दुष्ट, हे मंद बुद्धि, मुझे मारने से क्या होगा? मुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तो इस प्रकार कंस को बहुत शौक हुआ उसके बाद और कहने लगा मैं बहुत पापी हूँ। और लोग तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी ने भी झूठ बोला कि 8वां पुत्र मुझे मारेगा, लेकिन 8वां तो पुत्र नहीं हुआ, 8वां तो पुत्री हुई है। इस प्रकार देवता भी झूठ बोलते हैं। और वह दुखी होकर अपनी बहन को ज्ञान देने लगा कि बच्चों के भाग्य में यही लिखा था। उसने दोनों को मुक्त कर दिया और अपने राजमहल में गया, अपने मंत्रियों के साथ वार्तालाप करने लगा। वहाँ अपने मंत्रियों को बताया कि योग माया ने मुझे इस प्रकार कहा है। तो मंत्री कहने लगे कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी आपको शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसा भी कोई शत्रु है उसे मार देना चाहिए। हो सकता है यहाँ नहीं कहीं और अवतार हो गया हो, जन्म हो गया हो। ऐसा करो, जहाँ भी जितने छोटे बच्चों का जन्म हुआ है उन सबको मार दो। मूलम ही विष्णु देवानाम विप्रागावश्च वेदाश्च तपा सत्य तमाशमा श्रद्धा दया प्रतीक्षा च कृतवश्च हरेस्तनु। आप ये सब काम बंद करा दो, गौओं की सेवा बंद करा दो, यहाँ पर वेद पाठ होता है उसे बंद करा दो और तपस्या को बंद करा दो, क्योंकि यह सब विष्णु के शरीर हैं। जब ये सब बंद हो जाएंगे तो विष्णु की शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाशिषेव च अंत श्रेयांस सर्वाणी पुंसो महदति कर्मा। जब कोई महापुरुषों का अनादर कर देता है तो वह आयुहीन हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है, यशहीन हो जाता है और नाश को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि नंदस्वात्मज जाता लालो महामनय, कि नंद के यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। इस प्रकार पूरे गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। नंद जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वास्ति वाचन किया, जात कर्म आदि संस्कार किए और पितरों और देवताओं का अर्चन किया।
2 लाख गायें उन्होंने दान की और किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सारे ब्रजमंडल को सजाया गया। प्रत्येक नर नारी सुंदर कपड़े पहने हुए थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पशुओं को भी बहुत सुंदर सजाया हुआ था और सभी सुसज्जित ग्वाल बाल भेंट लेकर आ रहे थे और बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। एक दिन नंद जी मथुरा में गए वार्षिक कर देने के लिए, तो वहाँ वसुदेव जी की साथ उनकी भेंट हुई। वसुदेव व नंद जी की भेंट हुई तो दोनों शोक व्याप्त हुए और संतान की खुशी में कुशल क्षेम पूछा। तो वसुदेव जी कहने लगे कि हे नंद जी, आप शीघ्र गोकुल में जाए। संत्योत्पातश्च गोकुले, मुझे गोकुल में किसी अनिष्ट की बहुत आशंका हो रही है, इसलिए आप शीघ्र वहाँ जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव बहुत चिंतित हुए और हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकिता और भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। उधर कंस की भेजी हुई पूतना जो छोटे छोटे बच्चों को मार देती थी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की भेजी हुई पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार देती थी, वह नगर नगर में घूमती रहती थी। नयत्र श्रवणादीनि, जहाँ भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं किया जाता, यहाँ नारायण की पूजा नहीं की जाती, यहाँ घर में जिस घर में पूजा पाठ नहीं किया जाता, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे घरों में पूतना जो है वो प्रविष्ट करती है। ऐसे घरों में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कष्ट आता है। जिन घरों में माताएं बच्चे की साफ सफाई नहीं रखती, कमरे की सफाई नहीं रखती, वहाँ पूतना का प्रभाव रहता है। 3 साल तक के बच्चों के ऊपर पूतना का प्रभाव जो है वो माना गया है। पूतना ने सुंदर वेश बनाया और नंद जी के घर में पहुंची और भगवान को देखा। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, विबुध्यताम्बालकुमारिका ग्रहण चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणा अनंतमारोप्य यतंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। जैसे कोई गलती से सांप को रस्सी समझकर उठा ले, उसी प्रकार पूतना ने भगवान को छोटा बच्चा समझकर उठाया और भगवान ने उसे देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह कुटिल हृदय वाली पूतना, जिसका बाहर से मधुर स्वभाव था और अंदर से बहुत दुष्ट था, उसने भगवान को उठाया। उसे किसी ने रोका नहीं, गोद में उठाया और अपने दूध के ऊपर जहर लगाकर भगवान को पिलाने लगी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड़यत प्राणे समम रोष समन्वितो विवित। क्रोध से भगवान पूतना के प्राण भी पी गए और पूतना का भगवान ने अंत कर दिया। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिलजीव मर्मणि। अब पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन भगवान कहने लगे, जिसे एक बार मैं पकड़ लेता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, सारी धरती कांप गई और पूतना अपने असली रूप में आ गई। कहते हैं 6 कोस की जगह के ऊपर वह पूतना गिरी और सभी वृक्षों को उसने कुचल दिया। इस प्रकार भगवान ने पूतना का अंत किया। सभी दौड़ कर आए, सबने भगवान कृष्ण को खेलते हुए को उठाया
घर लेकर आए और गोमूत्र के साथ भगवान को स्नान कराया और भगवान के नामों से अंग न्यास किया। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान भगवान तेरे घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष भगवान जांघों की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, हैग्रीव भगवान पेट की रक्षा करें और केशव भगवान हृदय की रक्षा करें, ईश भगवान वक्षस्थल की रक्षा करें, सूर्य भगवान तेरे कंठ की रक्षा करें और विष्णु भगवान बाहों की रक्षा करें। स्वपन दृष्टा मोत्पाता वृद्ध बाला ग्रहस्ते सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवा। जितने भी इस बालक के कष्ट हैं सभी भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से दूर हो जाएं। इस प्रकार सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे। उस समय नंद जी आए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और देखा कि एक विशालकाय राक्षसी जो है वो मृत अवस्था में पड़ी है। तो गोकुल वालों को संदेह हो गया कहीं यह फिर से जीवित ना हो जाए और उत्पात न मचाए, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जला दिया। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि उस पूतना से भी चंदन की गंध जो है वो आने लगी। भगवान ने पूतना को अपने धाम में भेज दिया, वैकुंठ लोक में भेज दिया। पूतना लोकमालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांस्या हरे स्तनम दत्वा सुगतिम। भगवान को दूध पिलाने के कारण भगवान ने उस पूतना को वो गति दी जो गति वो अपनी माता को देना चाहते थे, और वैकुंठ लोक में पूतना को भेज दिया। किम पुनः श्रद्धाग्रहण, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करेंगे उनके ऊपर भगवान की कैसी कृपा होगी, यह सबको सोचना चाहिए। तो राजा कहने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे भगवान की और भी बाल लीलाएं सुनाएं, मुझे भगवान की सभी कथाएं जो हैं वो प्रिय लगती हैं। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि तीसरे महीने में जब भगवान का जन्म नक्षत्र आया उस समय करवट बदलने का संस्कार किया गया और उत्सव मनाया गया, ब्राह्मणों का पूजन किया गया, स्वस्ति वचन करके भगवान को नहलाया गया और सुलाया गया। माता यशोदा ने भगवान को एक छकड़े के नीचे सुलाया। उस समय एक शक्टासुर वहाँ पर आया दृश्य रूप में और उस शक्ट के ऊपर बैठ गया। भगवान ने खेलते खेलते हुए उस छकड़े के ऊपर लात मारी, वह छकड़ा जो है उछलकर आकाश लोक में चला गया और नीचे आकर टूट गया। तो जब सभी बाहर निकल के आए, जोर से आवाज हुई, बाहर निकल के आए तो बच्चों ने बताया कि इस कान्हा ने जोर से पैर मारा और जब छकड़ा जो है वो आसमान में चला गया, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाया। एक समय माता यशोदा भगवान कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर लाड प्यार कर रही थी, तो उस समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस बवंडर के रूप में गोकुल में आया। उसके आने से पहले भगवान समझ गए कि तृणावर्त आ रहा है, तो भगवान ने माता की गोद में बैठे बैठे अपना भार जो था वह बढ़ाना शुरू कर दिया। तो माता यशोदा से इतना भार सहन नहीं हुआ। माता ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद से उठाकर फर्श के ऊपर रख दिया, भूमि के ऊपर रख दिया। न से हे गुरुकूटवत भूमो निधाय, पृथ्वी के ऊपर रखा। तो उस समय तृणावर्त नाम का राक्षस चक्रवात रूप में जो आया था भगवान को उड़ाकर आकाश में ले गया। थोड़े समय के लिए सारे गोकुल में अंधेरा फैल गया। माता यशोदा को जब भगवान पुत्र नहीं मिला तो यशोदा को बहुत शोक हुआ। जब तृणावर्त का वेग शांत हुआ
वह भगवान के भार को सहन नहीं कर सका, भगवान ने तृणावर्त का गला घोट दिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सच है, पापी को उसका पाप जो है वो मार देता है, और साधु जो है अपने शम स्वभाव के कारण सदा भयहीन रहते हैं, निर्भय रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा प्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव ने गर्गाचार्य जी को नंद गांव में भेजा कि जाओ, वहां पर मेरा पुत्र है, उसका नाम संस्कार करो। नंद जी ने गर्गाचार्य जी का आदर सत्कार स्वागत किया, उनकी अर्चना की और प्रार्थना की कि आप इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करें। तो गर्ग जी कहने लगे कि यदुनाम अहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्नते देवकी सुतम। कि सभी जानते हैं कि मैं यादवों का आचार्य हूँ, यादवों का कुल पुरोहित हूँ, और सभी अपने पुरोहित से ही अपने बच्चों का नाम संस्कार कराते हैं। आज यदि मैं इनका नाम संस्कार करूंगा तो सबको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों देवकी के पुत्र हैं। आप ऐसा करो, हम अज्ञात रूप से गौशाला में जाकर दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे। तो इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने गौशाला में स्वाशीवाचन पूर्वक दोनों बच्चों का नाम संस्कार किया। अयम हिरोणि पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम बलाधिक्यात् बलम विदु। यह रोहिणी पुत्र जो है यह बहुत बलवान होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, इसलिए इसका नाम बलदेव होगा और बलराम होगा। यह संकर्षण भगवान के अवतार हैं, शेष के अवतार हैं। अब वह भगवान श्री कृष्ण का नाम संस्कार करने लगे कि इनके 3 रंग हैं, शुक्ल पीत तथा कृष्ण। इदानीम कृष्ण ताम गतः, कि यह कभी शुक्ल रूप में कभी अवतार लिया था, कभी पीले रंग के रूप में कभी अवतार लिया था, आज ये कृष्ण रूप में आए हैं, तो इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सतस्यते। हे नंद जी, तुम्हारे इस पुत्र के बहुत से नाम हैं, मैं इनको गिन भी नहीं सकता, और यह तुम्हारा पुत्र सबको आनंदित करेगा और सबकी रक्षा करेगा। इस प्रकार भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, और धीरे धीरे भगवान जो हैं चलने लगे, घुटनों के बल चलने लगे, और सभी भगवान को देखकर आनंद लेने लगे। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। झुनक झुनक पद नूपर बाजे, झुनक झुनक पद नूपर बाजे, ठुमक पग धरे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। धोती न बांधे लाला जामुन
धरत कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। तो नामकरण संस्कार कैसे रखना चाहिए? जिन बच्चों का नाम 4 अक्षर के ऊपर रखा जाता है वो प्रसिद्ध होते हैं और अपने जीवन में विशेष नाम प्राप्त करते हैं। 4 अक्षर का नाम बच्चों का रखना चाहिए, जिनमें 4 अक्षर ऐसे मैं बता रहा हूँ जिनमें से 1 या 2 अक्षर उनमें अवश्य होने चाहिए। या, र, ल और व। इन 4 अक्षरों में से 1 या 2 अक्षर बच्चे के नाम में जरूर होने चाहिए। तो भगवान अब बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं। घुटनों के बल चलते हैं, हाथों के बल चलते हैं और खेलने लगते हैं। कभी कभी भगवान चलते चलते कीचड़ में चले जाते हैं और घर के बाहर खेल रहे हैं। कोई अज्ञात वहां से निकलता है तो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो माताएं उनको पकड़ के लेके आती हैं और बहुत आनंद लेती हैं। भगवान कुछ बड़े हुए तो गोपियां भी आनंदित होने लगी। अब भगवान और भी ज्यादा लीलाएं करने लगे। बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं और गोपियां जो हैं अपने सारे काम छोड़कर भगवान कृष्ण के बाल रूप को देखती रहती हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन करती हैं। धीरे धीरे भगवान अपने पैरों के ऊपर चलने लगे। एक बार क्या हुआ कि शून्य चोरता स्वयं निज ग्रहे भयभंग वीनम मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षितवता स्तेनेव धारयन् भ्रातर्मा वद मातरं मम समु भागस्तवापीहितो भोक्ष वेद्याल्पतो हर कलवचो मातारः श्रूयते। एक बार यशोदा मैया छुपकर देख रही है कि मेरा लाला क्या कर रहा है। तो उस समय भगवान देखते हैं कि कमरे में कोई नहीं है। वो माखन के पास पहुंच जाते हैं, माखन निकालते हैं हाथ से तो देखते हैं कि नंद जी के महल में मणियों के बने हुए खंभे थे, बड़े बड़े शीशे थे। जैसे ही वो माखन निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि शीशे में भगवान को अपना प्रतिबिंब नजर आता है। तो भगवान उसे कहते हैं कि भ्रातर महाबद मातरम मम समौ भागस्तवापी। तो उसे कहते हैं कि अरे भाई तू भी थोड़ा सा माखन ले ले, पर मेरी माता को मत बता देना कि मैंने माखन चुराया है। तो तभी इस प्रकार कह ही रहे थे कि भगवान कृष्ण की जो दृष्टि है अपनी माता यशोदा के ऊपर पड़ जाती है। तो फिर भगवान बिल्कुल ही बदल जाते हैं, अपनी बात ही बदल देते हैं। कहते हैं कि माता का नवनीत तुमिदम तुदीयम लोभेन चोरितम गृहम प्रविष्टा। कि माता जी कौन आ गया हमारे कमरे में नवनीत चुराने के लिए, या कोई चोर आ गया हमारे कमरे में। मदवारणम नमनते मयूरोश भाजी। ये छोटा सा बच्चा जो है मेरे जैसा मेरी बात नहीं मानता, मैं इसको कह रहा हूँ यहाँ से चला जा चला जा, लेकिन मेरी बात नहीं मान रहा। रोशम तनोति नहि में नवनीत लोभा। हे माता मुझे नवनीत का कोई लोभ नहीं है, ये तो यही बालक जो है मुझे परेशान कर रहा है। तो इस प्रकार माता यशोदा भगवान की लीलाओं का बहुत आनंद ले रही हैं कि खेलने आरे करदा जी मेरा श्याम मुरारी। खेलने आरे करदा जी मेरा श्याम मुरारी। खेलने आरे करदा जी मेरा श्याम मुरारी। नंद जी दे बेड़े लगियां रौनकां, नंद जी दे बेड़े लगियां रौनकां। ठुमक ठुमक पग तरदा जी मेरा श्याम मुरारी। खेलने आरे करदा जी मेरा श्याम मुरारी।
घर घर जाके ओ मक्खन चुरावे, घर घर जाके ओ मक्खन चुरावे, मक्खन चुरावे नाल भोग लगावे। किसे कोलो ना डरदा जी मेरा श्याम मुरारी, खेल नियारे करदा जी मेरा श्याम मुरारी। मात यशोदा नूं मिलन उलाहने, सखियां उसनूं मारन ताने, रो रो लीला करदा जी मेरा श्याम मुरारी, खेल नियारे करदा जी मेरा श्याम मुरारी। नैया मेरी डगमग डोले, बीच भंवर में खाए चकोले, भव सागर तो पार करदा जी मेरा श्याम मुरारी, खेल नियारे करदा जी मेरा श्याम मुरारी। कदे किसत ना डरदा जी मेरा श्याम मुरारी, खेल नियारे करदा जी मेरा श्याम मुरारी। तो इस प्रकार भगवान बड़े सुंदर सुंदर खेल करते हैं और माताएं बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आई कि यह बहुत नटखट हो गया है, मेरे घर में चोरी चोरी आता है, सभी बछड़ों को खोल देता है, रोकने पर जोर जोर से हंसता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं और ये भी दूध दही की चोरी करता है और साथ के साथ बानरों में भी बांट देता है। कभी यह मटकी फोड़ देता है और बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। ऊंची मटकी तक भी यह पहुंच जाता है। ये सब बातें सुनकर माता यशोदा हंसने लगती है और अपने पुत्र की लीलाओं का आनंद लेती है। एक बार भगवान ने शाम के समय चांद को देखा और जिद करने लगे कि माता मैं ये चांद खिलौना लूँगा, ये चांद खिलौना लूँगा। बड़ा ही आनंदित कर रहे हैं नंद जी को और यशोदा जी को, और गोपियाँ बार बार भगवान की शिकायत लेके आती हैं कि कन्हैया छुप छुप के ग्वालों के साथ हमारे घर में आ जाता है, ग्वाल वाल लेके हमारे घर में आ जाता है और माखन की चोरी करता है। कि छुप छुप आए शाम लेके ग्वाल बाल है, छुप छुप आए शाम लेके ग्वाल बाल है। ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। ग्वालों को संग लिए घर में वो आ गया, माखन को खाए मेरी मटकी गिरा गया। अंगूठा दिखा गया टेढ़ी मेढ़ी चाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। छुप छुप आए शाम लेके ग्वाल बाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। देखरी यशोदा मैया शाम तेरो रारी है, रास्ते में मेरी चुनड़ी बिगाड़ी है। और दिखावे मोहे, और दिखावे मोहे आँखें लाल लाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। तो से कहे तो तू कान पर उतार देत, बार बार दौड़ के तू शाम की बलैया लेत। द्वार पे पुकार रे सभी ब्रजवाल हैं, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। बोल यशोदा का
को लाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। तो भगवान के मन में आता है कि राम अवतार में तो मैं बानरों की कुछ सेवा नहीं कर सका, जिन्होंने मेरी सहायता की। इस जन्म में भगवान को अच्छा अवसर मिला, बानरों के समूह के साथ बैठ जाते हैं और माखन खाने लगते हैं और उनको भी खिलाते हैं और बछड़ों को अपना दोस्त बना लेते हैं। और कभी कभी बलराम जी और कृष्ण जी एक दूसरे की माता के पास जानबूझकर चले जाते हैं, तो माताएं बहुत आनंद लेती हैं। तो एक बार गोपी भगवान कृष्ण को बांधने लगी, तो भगवान ने उल्टा उसको ही बांध दिया। और एक बार भगवान कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि माता मुझे माखन दे दो, जंगल में बहुत से महात्मा आए हैं। तो माता ने माखन दिया और भगवान कृष्ण जंगल में जाके बानरों के साथ बैठकर सारा माखन जो है वो खा जाते हैं। एक गोपी के घर से माखन चुराने के लिए भगवान ने उस गोपी को झूठ बोल दिया कि हे गोपी, तेरी बहू जो है वो घाट के पास गिर गई है, उसको चोट लगी है, जा जाके उसे देख ले। तो गोपी अपनी बहू को देखने जाती है, पीछे से कन्हैया ग्वाल बाल को साथ लेकर उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं और सारा माखन खा जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान को कहीं भी माखन चोर नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इति होचु, ऐसा कहा जाता था। एक बार गोपी भगवान को माखन चोरी करते हुए पकड़ कर ले गई। जाते जाते भगवान ने देखा कि उस गोपी का पुत्र भी रास्ते में खड़ा है, तो भगवान ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और उस गोपी के पुत्र का हाथ जो था गोपी को पकड़ा दिया और स्वयं छुप गए। तो गोपी यशोदा के पास उलाहना लेके जाती है कि देख, आज तेरे पुत्र को मैंने पकड़ लिया। तो यशोदा जोर जोर से हंसने लगती है। क्या गोपी, इसको देख तो सही, यह मेरा पुत्र नहीं, यह तेरा ही पुत्र है। इस प्रकार भगवान बड़े सुंदर सुंदर कर्तव्य करते हैं और अपनी माताओं को प्रसन्न करते हैं और कभी कभी फुसलाने पर नाचते हैं, गाते हैं। माखन के बहाने गोपियां भगवान को नचाती हैं और कभी कभी भगवान पहलवानों की तरह ताल ठोकते हैं। इस प्रकार भगवान ने गोकुल में बहुत सी लीलाएं की। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदम भक्षित्वा नीति मात्रे निवेदयन्। एक समय भगवान खेल रहे थे, तो उस समय जो साथ में ग्वाल खेल रहे थे वह दौड़े दौड़े माता यशोदा के पास गए और कहने लगे कि हे माता, तेरा लाल कन्हैया मिट्टी खा रहा है, जाओ उसे रोको। तो बलराम जी ने माता से शिकायत की। माता ने आकर भगवान कृष्ण के कान पकड़ लिया और के पूछा, बता तुमने मिट्टी क्यों खाई? भगवान कृष्ण कहते हैं, माता नाम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशेषिणा, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमी मुखम। ये माता, ये सभी झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई माटी नहीं खाई, ये सब तेरे पास जाकर झूठ बोलते हैं। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई और पकड़ हरि को हाथ, कैसे तूने मिट्टी खाई, कैसे तूने माटी खाई,
के तुनक तुलाए के बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई नाहक लगायो ना। तो भगवान कहते हैं माता मैंने माटी नहीं खाई, यह झूठ मूठ में ही मेरा नाम ले रही है। तो माता यशोदा ने कहा तो ठीक है, अगर तू सच बोल रहा है अपना मुंह खोलकर मुझे दिखा, मुझे पता चल जाएगा कि तूने माटी खाई है या नहीं खाई है। जब भगवान अपना मुख खोलते हैं तो माता यशोदा को सारे ब्रह्मांड के दर्शन कान्हा के मुख में होते हैं। यशोदा भगवान के मुख में आकाश को देखती है, पहाड़ों को देखती है, बड़े बड़े द्वीपों को देखती है, समुद्र को देखती है, पृथ्वी को देखती है, वायु को देखती है और अग्नि को देखती है और सभी देवताओं के दर्शन भगवान के मुख में होती है। और तो और माता भगवान के मुख में ब्रजमंडल को देखती है, गोकुल को देखती है और स्वयं को देखती है कि गोकुल में यशोदा भगवान का कान पकड़ कर खड़ी है। जब इस प्रकार माता देखती है तो बहुत विस्मित हो जाती है और यह समझती है कि यह कोई भगवान है, तो भगवान की स्तुति करती है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। यशोदा कृष्ण तत्व को समझी। भगवान ने सोचा इस तरह बालपन का कोई आनंद नहीं आएगा, यदि माता मुझे भगवान समझ बैठी तो वो बात नहीं बनेगी। तो भगवान ने योग माया के प्रभाव से माता यशोदा को सब कुछ भुला दिया। परीक्षित जी कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा ने क्या तप किया था जो उन्हें इतना आनंद जो था वह प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि द्रोण वसु तथा वह पूर्व जन्म में धरा थे और उन्होंने बहुत तपस्या की और वरदान प्राप्त किया, तभी भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, एकदा गृहदासी सूज यशोदानंद गेहनी कर्मांत्र नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार यशोदा ने घर में काम करने वालों को हटा दिया और कहा कि मैं आज अपने लाला के लिए स्वयं अपने हाथ से माखन बनाऊंगी। इस प्रकार माता माखन रिड़कती है और भगवान के बाल चरित्रों का गान करती है और माता का प्रत्येक अंग जो है वो नाच उठता है। उसी समय भगवान कृष्ण खेलते खेलते माता के पास आए, माता को माखन रिड़कने से रोक दिया और माता की गोद में बैठ गए और दूध पीने लगे। उसी समय चूल्हे पे रखा हुआ दूध जो था वह उबल गया और बाहर निकलने लगा। तो माता ने जल्दी जल्दी भगवान को हटाकर नीचे जमीन के ऊपर बैठा दिया और स्वयं आग पर उबल रहे दूध को देखने के लिए चली गई। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं इससे भगवान जो थे वह क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए कि हो माता मुझे छोड़कर क्यों चली गई। जितनी आसपास मटकियां रखी हुई थी भगवान ने सारी मटकियां फोड़ दी और दूसरे कमरे में गए, वहां ओखल के ऊपर चढ़कर मखनी खाने लगे। जब माता वहां आई तो भागने लगे। माता ने कन्हैया को पकड़ लिया और माता रस्सी लेकर आई, भगवान को बांधने का प्रयास करने लगी। जैसे ही भगवान को बांधना चाहती है तो रस्सी जो है वो 2 उंगल छोटी रह जाती है। जितनी रस्सी लेके आती है माता सब
2 उंगल छोटी रह जाती हैं। तदपि द्वयंगलम नूनम यद यदादत्त बंधनम, जब जब बांधने का प्रयास किया रस्सी जो है 2 उंगल छोटी रह जाती है। अंत में भगवान माता का परिश्रम देख नहीं सके और स्वयं बढ़ गए और यह सिद्ध किया कि भगवान जो है वह भक्ति के अधीन है। यह सुख जो है सिर्फ भगवान के भक्तों को ही मिलता है। नायम सुखाप भगवान देहिनाम गोपिका सुता ज्ञानिनाम चातम भूतानाम यथा भक्ति मतामहा। यह सुख जो है ज्ञानियों को नहीं मिलता और वैरागियों को नहीं मिलता, लेकिन जिनके मन में भगवान की भक्ति है वही ऐसा सुख प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान उनकी गोद में खेले। माता काम में लगी, भगवान को ओखल के साथ बांधकर माता काम में लग गई, घर के काम में लग गई। तो भगवान क्या देखते हैं कि आंगन में जमलार्जुन वृक्षों का जोड़ा है। भगवान ने देखा तो स्वयं बंधे हुए भगवान खींचते हुए ओखल को दोनों वृक्षों के बीच में जाकर खड़े हो गए और जोर से खींचा तो वो दोनों वृक्ष जो थे वह टूटकर नीचे गिर गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो दोनों कुबेर के पुत्र थे, जमलार्जुन थे। कुबेर के पुत्र नल, कुंवर और मणिग्रीव थे, जिनका उद्धार भगवान ने किया और भगवान का दर्शन प्राप्त करके वह अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वे दोनों वृक्ष कैसे बने, उन्हें किसका शाप मिला था। तो सुखदेव जी ने कहा कि वो दोनों नल, कुंवर और मणिग्रीव थे, ये कुबेर के पुत्र थे और इन्हें नारद ने शाप दिया था, जिसके कारण दोनों वृक्ष बन गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं वृक्ष गिरने से भयानक आवाज हुई और सभी गोप वहां इकट्ठे हुए। बालकों से पूछा, खेलते हुए बालकों से पूछा कि यह आवाज कैसी थी, यह वृक्ष कैसे गिरा। तो बालकों ने कहा कि कन्हैया ने इन वृक्षों को गिरा दिया, लेकिन किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। भगवान के को रस्सी से बांधा गया था तो नंद जी ने भगवान की रस्सी को खोल दिया। उस दिन से भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की जय। एक बार गांव के सभी बूढ़े गोप बुजुर्ग इकट्ठे हुए। उन्होंने विचार किया कि गोकुल में बहुत से उत्पात हो रहे हैं। पहले पूतना आई, फिर छकड़ा सुराया, तृणावर्त आया, आज ये दोनों वृक्ष गिर गए और हमें भय है कि यहाँ पे और भी उत्पात होंगे, तो हमें यह नगर छोड़कर, यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। तो उपनंद नाम के गोप ने कहा कि वनम वृंदावनम नाम पशाभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। उपनंद गोप ने कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर वृंदावन नाम का बहुत सुंदर वन है और वहाँ पर हमारी गैयों के लिए घास भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, बहुत सुंदर स्थान है। हम अपना निवास स्थान वहीं पर जाकर बना लेते हैं। और सभी ने अच्छा कहा और वृंदावन के लिए चल पड़े, जो बहुत सुंदर स्थान था। मना चाल वृंदावन चलिए, मना चाल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने सावल शाह, जिथे जमुना पई ठाठा मारदी, जिथे प्रेम दा वगे दरिया, जिथे संत दीवाने झूमदे मुख राधे राधे गा,
सभी वृंदावन के लिए चले। बहुत सुंदर स्थान था और वहाँ पर गोप जो है अपने बछड़ों को चराने लगे। एक दिन एक दैत्य बछड़े का रूप धारण करके आया, तो उस समय भगवान ने उस बछड़े के रूप में आए हुए दैत्य को पैरों से पकड़कर उछाल दिया और उसका वध कर दिया। वत्सासुर नाम का वध कर दिया। तो उसके बाद बकासुर नाम का एक दैत्य आया, उसने बगले का रूप धारण किया। तो भगवान ने खेल खेल में उसे चीर दिया, उसका वध कर दिया। और गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ कि छोटे से कन्हैया ने बकासुर का वध कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रातः काल उठकर अपने मित्रों को इकट्ठा करके कन्हैया जी गाय चराने के लिए गए, सज धज कर गए, खेलते हुए गए और ग्वाल ग्वाल खेल करने लगे। एक दूसरे की वस्तु चुराकर फेंकने लगे। कोई ग्वाल बंसुरी बजाने लगा, कोई घोड़ों की नकल करने लगा, कोई ग्वाल पक्षियों की छाया के साथ चलने लगा, कोई ग्वाल हंसों की नकल करता है, कोई ग्वाल बगले की नकल करता है, कोई ग्वाल जो है मोर की तरह नाच रहा है और कोई ग्वाल बंदरों की तरह नकल कर रहा है और कोई ग्वाल बालक जो है मेंढक की तरह कूद रहा है। इस प्रकार भगवान गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो इन ब्रिजवासियों का भाग्य तो देखो, साक्षात नारायण आज इनके साथ खेल रहे हैं। यद पाद पांशुवो जन्म कृच्छ्रुतो धृतात्मभिर्योगी विरप्यलभ्यते सैव यद्रिग विषया स्वयं स्थिता किम वर्णते दृष्टमतो ब्रजोपसाम। कि हो इन ब्रजवासियों का भाग्य तो देखो, जिनके चरणों की रज पाने के लिए ऋषि इतनी तपस्या कर रहे हैं, करते हैं, वो आज इन ग्वालों के साथ यहाँ खेल रहे हैं। तो उस समय एक अगासुर नाम का दैत्य आया, कंसानुशिष्टा साबकी बकानुजा, और अजगर का रूप उसने धारण कर लिया। पर्वताकार अजगर का रूप उसने धारण कर लिया। उसका शरीर बहुत लंबा था और एक गुफा की तरह वो बन गया और गोपों ने उसे एक गुफा समझा और उसके अंदर प्रवेश कर गए और डरे नहीं, क्योंकि भगवान उनके साथ थे और अंदर चले गए। जैसे ही भगवान अंदर आए, वह राक्षस भगवान का इंतजार करने लगा। जैसे ही भगवान कृष्ण उसके मुख के अंदर आए, उसने अपने मुख को बंद कर लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति दिखाकर उस अगासुर का उद्धार किया और उसमें से दिव्य ज्योत निकली जो भगवान श्री कृष्ण में समा गई। कंस मामा अपने भांजे के लिए जितने खिलौने भेज रहे हैं राक्षसों के रूप में, भगवान उन सब खिलौनों को तोड़ते जा रहे हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौनों को तोड़ देता है। तो उस समय देवताओं ने नगाड़े बजाए, ध्वनि जो है ब्रह्मलोक में पहुंच गई और ब्रह्मा जी भी वहां पर देखने के लिए आ पहुंचे। उस समय भगवान 5 वर्ष के थे जब यह लीला भगवान ने की। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान 6 साल के हुए, तब जाके ग्वालों ने अपने घर में जाके यह कथा सुनाई। 1 साल बाद अपने घर में जाके यह वृतांत सुनाया कि कृष्ण ने एक दैत्य का वध कर दिया जो एक गुफा के आकार का था। तो परीक्षित जी कहने लगे कि प्रभु यह कैसा आश्चर्य है, 1 वर्ष उनको क्यों लग गया? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि 1 वर्ष तक क्यों नहीं बताया। तो इधर सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, जैसे ही परीक्षित ने यह प्रश्न किया
सुखदेव जी को भगवान की लीला का स्मरण हो आया। कुछ समय के लिए वो बेसुध हो गए, उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहा। और फिर कुछ होश आने पर वो कहने लगे, श्री शुकदेव उवाच साधु कृष्ण महाभाग। कहे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान के भक्ति के प्रश्न पूछने से रस बढ़ता है और सच्चे भक्तों को कथा, भगवान की कथा बार बार सुनने पर बहुत आनंद आता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने उस असुर का वध किया तो सभी ग्वाल बाल जो हैं बाहर आकर भोजन करने के लिए बैठ गए, मिलकर भोजन करने लगते हैं। तो उस समय गाय बछड़े जो हैं वो चरते चरते कुछ दूर चले जाते हैं। भगवान कृष्ण उन बछड़ों को लेकर आने के लिए जैसे ही उठकर चले जाते हैं, उसी समय ब्रह्मा जी इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब कन्हैया यहाँ से जाए और मैं इन सब ग्वाल बालों को अपने साथ ले जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला देखने की इच्छा से बछड़ों को तथा सभी ग्वालों को छिपा दिया। भगवान वापस आए, उन्होंने ढूंढा, जब नहीं मिले तो भगवान समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी का कार्य है। तो उसी समय भगवान ने जितने ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ले गए थे, जितने बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए थे, उतने ही ग्वाल बालों का रूप भगवान ने धारण कर लिया और उतने ही बछड़ों का रूप भगवान ने धारण कर दिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो अब बलराम जी क्या देखते हैं कि पहले से ज्यादा वृंदावन में ज्यादा आनंद आ रहा है। गाय जो है अपने बछड़ों से पहले से ज्यादा प्यार करने लगी हैं, गोपियां अपने बालकों को पहले से ज्यादा प्यार करने लगी हैं। तो बलराम जी को बहुत आश्चर्य हुआ यह सब देखकर। तो उन्होंने सोचा, निश्चय ही इसमें कोई भगवान की लीला है कि मैं तदाद्भुतमिव वसुदेव खिलात्मनि ब्रजस्या सात्मनस्तोके पूर्व प्रेम वर्धते। इस तरह प्रेम बढ़ गया है, निश्चय ही इसमें भगवान वासुदेव की लीला है। और निश्चय ही यह भगवान की माया है और इस माया ने तो मुझे भी आज मोहित कर दिया। और ब्रह्मा जी ने जब आकर देखा तो क्या देखते हैं, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वो क्या देखते हैं कि उतने ही ग्वाल बाल वहां पे मौजूद हैं और उतने ही बछड़े वहां पे हैं। तो यह सब देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। इस सब समय के अंदर अंदर 1 साल जो था वह बीत गया और ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की और भगवान की स्तुति की। नौमीड़ते प्रभुसे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपे छल्लसन मुखाय वन्य सृजय कमल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाय। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और सभी ग्वाल बाल जो थे वो लौटाए और ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सबकी आत्मा है और आत्मा से ही सभी को प्रेम होता है। जो भी इस कथा को सुनता है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, भगवान की पौगंड अवस्था आई, 6ठे वर्ष में भगवान ने प्रवेश किया और गौवा चराने के लिए, गाय चराने के लिए वन में प्रवेश किया। तो वहाँ सुंदर वृक्षों को भगवान देखते हैं। श्री दामा ने भगवान के पास आकर कहा कि प्रभु, यहाँ पर थोड़ी ही दूर पास में एक ताड़ का वन है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फल लगते हैं, बहुत मीठे मीठे फल लगते हैं, क्यों ना हम वहाँ पर फल खाने के लिए जाएं।
लेकिन वहाँ पे एक धेनुका नाम का राक्षस रहता है। तो भगवान ग्वाल वालों को साथ लेकर ताड़ वन में गए, वहाँ पर धेनुकासुर नाम के राक्षस का वध किया और अनेक लीलाएं भगवान ने की। एक बार ग्वाल वाल व गौएं जहरीला पानी पीकर मृत हो गई, तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि विलोक्यदोषितां कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्धिमन्वेक्षन् सर्प तदुद्वास्य। सुखदेव जी कहते हैं कि यमुना को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक सर्प को वहां से बाहर निकालने का सोचा और एक सर्प का दमन किया, कालिय नाग का दमन किया। परीक्षित ने कहा कि सर्प का दमन, यह सर्प जो है वे जलचर नहीं होते, वो जल में क्यों रह रहा था, यह कथा मुझे सुनाई। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि यमुना में एक काली नाग कुंड था, उसमें काली नाग रहता था, जिसने सारी यमुना में विष फैला दिया और उसके विष के प्रभाव से वह जल जो है वह दूषित हो गया। जहाँ पर काली ढह था वहाँ का यमुना का जल जो था वह उबलता रहता था। उसके ऊपर से यदि कोई पक्षी भी उड़कर जाने की कोशिश करता तो वो भी नीचे गिर जाता था। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और जमुना जी में कूद पड़े। तो वहाँ भगवान क्रीड़ा करने लगते हैं और वहाँ नाग की सेविकाएं जो नागनियां हैं वह भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, अगर यह नाग उठ गया तो तुम्हें मार देगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। श्री कूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु आन के, नाग नागनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहते सुनो रे बालक, जाओ जहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन में दया जो उपजी, नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तू जन्मिया रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। भगवान कहने लगे कि सुनो, वसुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्रीमाता देव की जन्मिया मेनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। तो नागनियां भगवान को लालच देने लगी कि हम तुम्हें सोना बहुत कुछ देंगे और इन सब सामान को तू लेकर यहाँ से चला जा। ले रे बालक हथां दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, सवा लखां दियां बोरियां, इतना द्रव्य ले जा रे बालक, देवा नागा कोल चोरियां। तो भगवान क्या कहते हैं, क्या करा तेरे हाथों दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, सवा लाख दियां बोरियां। श्री मात यशोदा दही विलोवे, पावा नाग काले दियां डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मारिया तू चाहनाई,
नाग दल में आन पहुंचा, अब कैसे घर जावनाई। तो भगवान कहते हैं कि नारी पदमनी वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालका, श्रीमात यशोदा दही बिलोवे, नेत्रा मांगे काले नाग का। कर चूमे भुजा मरोड़े, नागनी नाग जगाया, उठो रे उठो बलवंत योदा, बालक नथन को आया। उठो रे उठ मंडली का राजा, इंद्र वांग गर जाया, बाके मुकट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकट बचाया। भुजा का बल स्वामी खेच लियो, जीव बुझा का स्मरण कियो, हाथ जोड़ना गनिया कहती, हुन बल पिया जी कहाँ गयो। बंश्री से काली नाग नथिया, फन फन नृत्य कराया, फूल फूल मथुरा की नगरी, देवकी मंगल गाया। सप्तदीप नौ खंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूरदास जी तेरा जश गावे, तेरे चरणा तो बलिहारिया, तेरे चरणा तो बलिहारिया। तो भगवान काली नाग का दमन करते हैं, कदम्ब से जमुना जी में कूद पड़ते हैं और वहाँ क्रीड़ा करते हैं। नाग से, कालिया नाग से यह सब सहन नहीं हुआ और वह भगवान को डसने लगता है। भगवान उसे कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, मेरे चरणों में पड़ जा। लेकिन वह नहीं माना। इधर सभी गोकुलवासी जो थे वह बहुत दुखी हुए और भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग के सिर के ऊपर चढ़ गए। भगवान कहने लगे कि तुम मेरे चरणों में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तू मेरे चरणों में अपना सिर नहीं झुकाएगा तो कोई बात नहीं, मेरे चरण ही तेरे सिर के ऊपर आ जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण उस कालिए नाग के सिर के ऊपर नृत्य करने लगे। भगवान नृत्य करते हैं। कालिया नाग के 101 मुख थे, जिस मुख को वह उठाने का प्रयत्न करता है उसी के ऊपर भगवान जोर से पैर का आघात करते हैं और उस सिर को निष्क्रिय कर देते हैं। इस प्रकार भगवान नृत्य भी कर रहे हैं और कालिए नाग को दंड भी दे रहे हैं। भगवान नृत्य करते हैं। गंधर्वादी उसी समय वाद्य यंत्र लेकर वहां पहुंच जाते हैं और वाद्य यंत्र बजाने लगते हैं। जो सिर नाग का भगवान के चरणों में नहीं झुका उसे भगवान कुचल देते हैं। इस प्रकार वह कालिया नाग जो था वह बेहोश हो गया। नाग पत्नियां बहुत घबरा गई और भगवान की स्तुति करने लगी कि प्रभु आपका जिसे दंड नहीं मिल जाए वो भी कृपा के समान है। आपके चरणों की धूल बहुत दुर्लभ है। आज हमारे स्वामी को आपके चरणों की धूल मिल गई। आपके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी भी बहुत तपस्या करती है। आज मेरे स्वामी धन्य हो गए जिनके सिर के ऊपर आपने अपने चरणों को रखा। अब हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। न नाकपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजा प्रपन्ना। के प्रभु जिसको आपके चरणों की धूलि प्राप्त हो जाए वो ना तो स्वर्ग का सुख चाहता है, ना मोक्ष चाहता है, ना धन दौलत चाहता है, वो सिर्फ आपके चरणों की धूलि से प्रेम करता है।
कि हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए, तुम्हारे स्वामी को क्षमा कीजिए। भगवान को दया आई, भगवान ने उस कालिया नाग को छोड़ दिया। अब कालिया नाग भी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया और भगवान की स्तुति करने लगा। वयम खला सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवा, कि हे प्रभु हम सर्प स्वभाव से ही बहुत दुष्ट होते हैं, बहुत जल्दी क्रोध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। यह सब प्रभु हमारे अंदर जो अवगुण है प्रभु, वो सब आपका ही दिया हुआ है। हम किसी को डसते हैं तो वह मर जाता है। आप ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, हमारे अंदर अमृत भर दीजिए, हम जिसको डसेंगे वो अमर हो जाएगा। तो भगवान कहने लगे, नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रम या हिमाचिरम, के नागराज अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस स्थान को छोड़कर शीघ्र यहाँ से समुद्र में चला जा, रमणक द्वीप पे चला जा। मैंने सर्पों को बनाया है तो उनके लिए रहने के लिए मैंने रमणक द्वीप बनाया है, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। तो कालिया नाग भगवान के सामने हाथ जोड़ लेता है कि प्रभु मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, अगर बाहर गया तो मुझे गरुड़ मार कर खा जाएगा। उससे बचने के लिए मैं कालिए देह में छुपा हुआ था। तो भगवान ने कहा कि आज से अब तुम्हारे सिर के ऊपर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं। इन चरण चिन्हों को देखकर गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें खाएगा नहीं। अब तुम जहां चाहे जा सकते हो। आज भी अगर कुछ सांपों को आप देखें तो उनके पीछे भगवान के चरणों के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। कुछ सर्पों को अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार वह कालिया नाग जो था वह उस स्थान से अपने परिवार सहित चला गया और जमुना का जल जो था वह फिर से अमृत के समान हो गया। राजा कहने लगे, नागालयम रमणकम कस्मात् तत्रात्यारे कालिया, कि वह कालिया उस स्थान में क्यों रहता था। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि एक समय उस स्थान के ऊपर गरुड़ जी महाराज आते थे और बहुत सी मछलियों को खा जाते थे। तो उस स्थान पर सोबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। सभी मछलियों ने सोबरी ऋषि से प्रार्थना की कि प्रभु यह गरुड़ यहाँ पे आ जाता है और हमें खा जाता है, हमारी रक्षा कीजिए। तो सोबरी ऋषि ने गरुड़ को शाप दिया, आज से जो कोई इस स्थान पर आएगा, आज से जब भी गरुड़ इस स्थान पे आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उधर सभी नाग जो थे गरुड़ के लिए हर महीने खाने के लिए सर्प भेज देते थे, किंतु वो कालिया नाग जो था गरुड़ के लिए भेजे गए सभी सर्पों को खाने लगा। तो गरुड़ जी महाराज कालिया नाग के ऊपर क्रोधित हो गए, उसको मारने के लिए उसके पीछे चले। तो उस समय कालिया नाग जो था इस स्थान पर आकर छुप गया था। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे प्रेक्षित, एक दिन वन में गायें चराते समय गायें जो है वो सब रास्ता भूल गई, जिस कारण से वहाँ पर एक सरकंडों के वन में जो सभी गायें थी वहाँ पर पहुँच गई। सरकंडों के वन में उनको गौओं को ढूंढते ढूंढते ग्वाल बाल भी वहाँ पहुँचे। तो वहाँ क्या देखते हैं कि अचानक से आग उन सरकंडों को लग जाती है, चारों तरफ से ग्वाल बाल आग में घिर जाते हैं। तो सभी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो।
तो ग्वाल वाल सभी अपनी आंखों को बंद करते हैं और भगवान अग्नि को ऐसे पी जाते हैं जैसे कोई जल पी जाता है। और इस प्रकार अग्नि को भगवान पी गए और बंसी को बजाते हुए भगवान वन से वापस आए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि जब भगवान गौओं को चराने के लिए बंसी बजाते हुए वन में चले जाते थे, वो समय गोपियों का एक एक युग के समान बीतता था, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन नहीं होते थे। गोपीनाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने, क्षणम जुग शतमिव आशा ये बिना भवत। गोपियों को भगवान को देखने में बहुत आनंद आता था। जब भगवान वन में चले जाते थे तो गोपियां बहुत उदास हो जाती थी। एक एक क्षण उनका एक एक युग के समान व्यतीत होता था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ग्वालों ने घर पर जाकर बताया कि कन्हैया दावा नल का पान कर गया और प्रलंबादी दैत्यों को मारा। तो उस समय सभी बहुत विस्मित हुए। मैं निरे देव प्रवरो कृष्ण रामो प्रजम गतो। तो उस समय वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत के 10वें स्कंध में वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन करके परीक्षित जी को सुनाया। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने ग्वाल और गौओं के साथ वन में प्रवेश किया और वेणु बजाते हुए बंसुरी बजाते हुए भगवान वन में प्रवेश करने लगे। उस समय गोपियां भगवान का गुणगान करने लगी, भगवान के रूप का, गुण का और वंशी की ध्वनि का गोपियां गुणगान करती हैं। तदा प्रजाश्रियो आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य सखीभ्यो अनवर्णत। जब गोपियां भगवान का वेणु गीत सुनती हैं, बंसुरी की ध्वनि सुनती हैं, तो भगवान के परोक्ष में सखियां आपस में भगवान को याद करती हैं, भगवान की चेष्टाओं को याद करती हैं और मन ही मन में भगवान से मिलने की आकांक्षा करती हैं। इस प्रकार गोपियां भगवान से बहुत दूर थी, फिर भी मन ही मन में गोपियां भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई और मन ही मन भगवान की सुंदर छवि को देखने लगी। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रा वेणु रदर सुदया पूरे गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। के बरहा पीड़म, भगवान के सिर के ऊपर मोर पंख जो है वो सुंदर दिखाई दे रहा है और कानों में कुंडल भगवान ने पहने हुए हैं, पीताम्बर भगवान ने पहना हुआ है और वैजंती माला भगवान के गले में है और होठों पर भगवान की बंसुरी है और सुंदर तान भगवान सुना रहे हैं। इस प्रकार भगवान अपने चरणों से वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इस तरह गोपियां मन ही मन भगवान का दर्शन करती हैं और बंसी की ध्वनि सुनती हैं कि यह बंसी की ध्वनि जो है जड़ चेतन सबका मन जो है वह चुरा लेती है। जब भगवान बंसुरी बजाते थे तो जड़ चेतन वृक्ष आदि का भी मन जो है वो भगवान चुरा लेते थे। इतु वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। गोपियां भगवान से तन्मय हो गई और भगवान को आलिंगन करने लगी। गोपियां कहती हैं कि अरे सखी, आंख वालों की यही सफलता है कि भगवान उनके सामने बार बार आते जाते रहें और इस बंसुरी ने न जाने कौन से पुण्य किए हैं जो भगवान इसे हर समय अपने साथ रखते हैं। और जब भगवान बंसुरी को बजाते हैं तो ये
हिरनियाँ जो हैं, जंगल में जो हिरनियाँ जो हैं, यह हिरणों के सहित वहाँ पर आती हैं और भगवान की मधुर बंसी की ध्वनि जो है उसको श्रवण करती हैं। और एक तरफ हम हैं, हमारे भाग्य तो देखो, हमारे विडंबना तो देखो कि हमारे घर के जो लोग हैं वो हमें घर से बाहर नहीं आने देते, और ये हिरनियाँ जो है भगवान की वेणु को सुनने के लिए अपने परिवार के साथ सामने आ जाती हैं। यह बहुत भाग्यशाली हैं। इन हिरनियों ने ना जाने कौन से पुण्य किए हैं, और स्वर्ग की देवियां भगवान की बंसरी की ध्वनि को सुनकर बेसुध हो जाती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं और भगवान के दर्शन की आकांक्षा करती हैं। ये तो और बात है, ये गायें जो है, गौएं जो हैं, वो भी वेणु की ध्वनि सुनकर, बंसरी की ध्वनि सुनकर कान को इस प्रकार कर लेती हैं जैसे डोने होते हैं, और मानो अमृतपान जो है ये गौएं जो है वो करना चाहती हैं। और इन बछड़ों की तो दशा और भी निराली हो जाती है। जब ये दूध पीते हैं, बंसरी की ध्वनि सुनते हैं, ना तो दूध ये निगल पाते हैं, ना ये उसको उल्ट पाते हैं। तो ऐसी बछड़ों की स्थिति हो जाती है। और ये जंगल में जो पक्षी रहते हैं, ये पक्षी नहीं हैं, निश्चय ही कोई ऋषि मुनि हैं जो भगवान की ध्वनि को सुनने के लिए जंगलों में आकर वृक्षों के ऊपर बैठकर भगवान के दर्शन करते हैं। इनको पक्षी कहना भूल है, निश्चय ही ये कोई ऋषि मुनि हैं। ये तो चेतन है, प्राण वाले हैं, इनकी तो कहना क्या। जो जड़ पदार्थ हैं वो भी भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। नदियां जो हैं भगवान को देखकर, भगवान की ध्वनि को सुनकर, बंसरी को सुनकर नदियों में भंवर बनने लगते हैं, और भगवान कृष्ण से मिलने की ये नदियां आकांक्षा करती हैं। और बंसरी की धुन जब ये नदियां सुनती हैं तो उनका वेग जो है वो रुक जाता है, मानो भगवान के चरणों को पकड़कर कमल रूपी पुष्पों का उपहार भगवान को देती हों। ये तो हमारी पृथ्वी की वस्तुएं हैं। इन बादलों को देखो, जब ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण गौएं चराने के लिए आ गए, तो उसी समय वहां आ जाते हैं, कहीं भगवान के ऊपर धूप ना पड़ जाए, आकर भगवान को छाया करते हैं और मधुर बंसरी की ध्वनि को सुनते हैं। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। जो गोरे होते तो क्या होता योगेश्वर, जो गोरे होते तो क्या होता योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर देती है। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। माखन भी चुराते हो, मटकी भी गिराते हो, माखन भी चुराते हो, मटकी भी गिराते हो। सखियों को हंसाने की आदत तुमको आती है,
ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। रूठों को मनाते हो, रोतों को हंसाते हो। रूठों को मनाते हो, रोतों को हंसाते हो। अपनों को मनाने की आदत तुमको आती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तो गोपियां भगवान की बंसी की ध्वनि का मधुर आनंद लेती हैं और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों ने एक बार माता कात्यायनी का व्रत किया मार्गशीर्ष के महीने में। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरो विश्व भुंजाना कात्यायनार्थमृतम। माँ भगवती कात्यायनी का व्रत गोपियां करती हैं, इस कामना से करती हैं कि भगवान कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हो, उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। इस कामना के साथ गोपियां उपवास करती हैं और माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करती हैं मार्गशीर्ष के महीने में, जिसे राधा व्रत के नाम से जाना जाता है। उस व्रत को करती हैं। प्रातः काल गंगा जी में जमुना जी में स्नान करके माँ भगवती कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं और षोडशोपचार से माँ भगवती की पूजा करती हैं और वहाँ बैठकर माला लेकर माँ भगवती के मंत्र का जाप करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कि हे भगवती कात्यायनी माता, नंद जी के पुत्र कृष्ण जी को हमारा पति करें, आपको नमस्कार है। ये आशीर्वाद हमें दें कि हमारा विवाह जो है भगवान कृष्ण के साथ हो। एवं मासम व्रतम चेरु, इस तरह वो मार्गशीर्ष के महीने में व्रत करती हैं और सभी सखियां मिलकर भगवान का गुणगान करती हैं और जमुना जी में स्नान करती हैं। एक दिन पूर्ववत जैसे वो स्नान कर रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी सखाओं के सहित वहाँ पर पहुँचे और अकेले ही वहाँ पर आए और गोपियाँ जो स्नान कर रही थी उनके वस्त्र उठाकर भगवान शीघ्र ही एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और गोपियों को परिहासन वाचा मंद मंद मुस्कुराते हुए गोपियों को कहने लगे कि यदि आज के बाद जल में कभी नग्न होकर स्नान मत करना। यह जल जो है यह भी मेरा ही रूप है, कभी भी अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने गोपियों को उनके वस्त्र लौटा दिए और उनसे प्रण करवाया कि कभी अधर्म का कोई कार्य नहीं करेगी। तो भगवान ने वस्त्र दे दिए और गोपियां भगवान की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी और भगवान इस लीला के माध्यम से आवरण भंग लीला करना चाहते थे कि गोपियां मुझे पाना चाहती हैं लेकिन इनके मन में अभी भी मैपन है, तो भगवान उस मैपन को दूर करना चाहते थे। जैसे एक बिस्कुटों का पैकेट है, वो पैक है, अगर उन बिस्कुटों को खाना है तो वह पैक जो है वो आवरण जो है वो दूर करना होगा, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इस लीला के माध्यम से भगवान ने आवरण को दूर करने की कोशिश की है, तो तभी आगे जाके रास लीला का समय बनेगा। तो गोपियों ने अपने वस्त्र पहने और गई नहीं और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण को निहारने लगी और भगवान ने कहा कि हे गोपियों, मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा, आने वाली शरद ऋतु में तुम्हें दर्शन दूंगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि इस प्रकार गोपियां वहां से चली गई और एक बार ग्रीष्म ऋतु में
भगवान गौओं को चराने के लिए वन में गए और वहाँ भगवान वृक्षों की प्रशंसा करते हैं और परोपकार की प्रशंसा करते हैं। तो उस समय ग्वाल वालों को भूख लगी तो भगवान से कहने लगे कि प्रभु, हे कन्हैया, हम सबको भूख लगी है, कोई उपाय करो, भूख हमें बहुत सता रही है। एश भाई बांधते क्षुण तन शांति कर तुम्हारा था, यह भूख से हमें बहुत परेशानी हो रही है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान कहते हैं, भगवान ने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी ही दूर कुछ ब्राह्मणियां जो मेरी भक्त हैं वो रहती हैं, उनके ऊपर कृपा की जाए। तो भगवान गोपों से कहते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुछ वेदवादी ब्राह्मण जो हैं वो स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके पास जाओ और ब्राह्मणों से खाने के लिए भोजन मांगना और वह तुम्हें जरूर दे देंगे। गोप वहाँ गए, ग्वाल वहाँ गए जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे धर्मज्ञ, हे भूमिदेव सुनो। उन्होंने बात कही कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ भोजन चाहिए। भगवान कृष्ण ने यहाँ से भोजन मंगाया है। तो ब्राह्मण कहने लगे, अभी तो हमने पूर्णाहुति नहीं डाली, अभी तो हमारा हवन चल रहा है, अभी तो हमने भोग नहीं लगाया, तुमको पहले कैसे दे दें। इस प्रकार गोपों को वहां से भगा दिया। गोप फिर से भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो अब उनकी बात सुनकर भगवान कृष्ण हंसने लगे। तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वरा व्याजहार पुनर्गोपान दर्शन लोक की गति। तो भगवान ने गोपों से कहा कि अब सफलता से घबराना नहीं चाहिए, अब तुम वहां फिर से जाओ, अब ब्राह्मणों के पास मत जाना, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर मांगना, वो तुम्हें ना नहीं करेंगी, वो मेरी भक्त हैं और मुझे सदा प्रणाम करने वाली हैं। तो गोपों ने जाकर उन ब्राह्मणियों से कहा कि यहाँ कुछ ही दूरी पर कृष्ण कन्हैया आए हैं गौओं को चराने के लिए, हमें भूख लगी थी, हमें कुछ भोजन दीजिए। वह ब्राह्मणियां तो भगवान के दर्शन को पहले से ही उतावली थी और भगवान की बहुत सी लीलाएं उन्होंने सुनी थी। तो ब्राह्मणियां कहने लगी कि हे ग्वालो, आपके साथ हम भी जाएंगी भोजन लेकर। तो सभी ब्राह्मणियां जो थी वो तैयार हो गई और उन्होंने भोजन जो था अपने साथ ले लिया और भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलने के लिए गोप बालकों के साथ चली। ब्राह्मणों ने उनको बहुत रोका कि कहीं नहीं जाना, हमारा यज्ञ कैसे पूरा होगा, किंतु फिर भी वो उनकी बातों को अनसुनी कर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए चली गई। जैसे नदियाँ समुद्र की तरफ वेग से जाती हैं, तो भगवान का रूप देखने के लिए गई। एक ब्राह्मण ने अपनी धर्मपत्नी को कमरे में बंद कर दिया, तो उस ब्राह्मण पत्नी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और वह आत्मा रूप से भगवान के दर्शन करने के लिए गई। तो जब वो भगवान के पास पहुंची तो भगवान के साथ उनका वार्तालाप हुआ। भगवान कहने लगे कि भोजन यहाँ देकर तुम सभी ब्राह्मणों के पास लौट जाओ, उनके यज्ञ को पूर्ण कराओ, उनके यज्ञ को पूर्ण करो। तो ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी कि प्रभु ऐसा मत कहो, आपको पाकर कोई वापस नहीं लौटता। यह जो श्रुतियों के वचन हैं उन्हें सत्य कीजिए प्रभु, हमें वापस जाने के लिए मत कहिए। और वो कहती है कि गृहंती नो न पतया पितरो सुतावा, अगर हम यहाँ से अब वापस चली जाएंगी तो हमारे स्वामी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, ना तो हमारे पुत्र हमें स्वीकार करेंगे, ना ब्राह्मण हमें स्वीकार करेंगे। तो भगवान कहने लगे कि तुम निश्चिंत होकर जाओ, वह सभी तुम्हें स्वीकार करेंगे क्योंकि तुम मेरी शरणागत हो गई हो और जो ब्राह्मण जो हैं वो भी मेरे ही
भक्त हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार भगवान ने उनसे भोजन लिया और उन्हें वापस भेज दिया। जब ब्राह्मणों को पता चला कि उनकी पत्नियां भगवान कृष्ण के दर्शन करने करके आई हैं और कृष्ण जो है साक्षात भगवान हैं, तो उन्होंने अपने आप को बहुत धिक्कारा कि हो हम ब्राह्मणों को बहुत धिक्कार है, बहुत धिक्कार है। इन स्त्रियों में भगवान के प्रति कितना प्रेम है जो इन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए, और हम हैं कि इतना यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। तो भगवान सिर्फ उन्हें ही दर्शन देते हैं जिनका भगवान से सच्चा प्रेम होता है, भगवान से सचमुच प्रेम करते हैं। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया। जे तू याद करे दिन राती, ये तू याद करे दिन राती, शाम बने तेरा जीवन साथी। प्रेम दे नाल पुकार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया। प्रीत दी रीत निभाउणी औखी, कर कर अलख जगाउणी औखी। राम सिमर दिल नाल क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया। तन मन कर दे शाम हवाले, दुख सुख दे विच आप संभाले। पहले मन नू मार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। अब ब्राह्मण कहने लगे कि हमको धिक्कार है। धिक जनम न श्रीविद विद्याम, धिक व्रतम धिक भोग्यताम, धिक कुलम धिक क्रिया दक्षम, विमुखाये तदोक्षजे। उसको बड़े कुल में जन्म लेने का धिक्कार है, जिसने बड़े कुल में जन्म लेकर भी वह भगवान का भजन नहीं करता, उसको धिक्कार है। ऐसी विद्या को धिक्कार है जिसको पाकर मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, उस व्रत को धिक्कार है, उस ज्ञान को धिक्कार है, उस कुल को धिक्कार है जो भगवान से विमुख कर दे, जो भगवान के दर्शन नहीं करते। नूनम भगवतो माया योगिनाम अपि मोहिनी। निश्चय ही भगवान की जो माया है वो योगियों को भी धन्य कर देती है। और ये स्त्रियां और ये माताएं यह धन्य है। सभी ब्राह्मण अपनी पत्नियों की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि ये स्त्रियां बहुत धन्य हैं। आपने जब भी देखा होगा कहीं कथा हो, कहीं भगवान का कीर्तन सिमरन हो, तो वहाँ पुरुषों की संख्या बहुत कम होती है और माताएं जो हैं बहुत संख्या में पहुँच जाती हैं। यहाँ तक कि मंगलवार के दिन माताएं हर मंदिर में जाकर भगवान का कीर्तन और भजन करती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं, अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगद्गुरो, दुरंत भावम यो विद्यन मृत्यु पाषाण गृहाविदान। हम ब्राह्मण जो हैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ हमारा संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, और कम से कम 20-25 साल तक गुरु के घर में हम रहते हैं, और फिर जाके हम कोई यज्ञ कोई तप करते हैं और भगवान को प्राप्ति करने का साधन करते हैं।
किंतु जो माताएं हैं वो कोई तप नहीं करती और कोई यज्ञोपवीत आदि नहीं पहनती, फिर भी वो भगवान को हमसे पहले प्राप्त कर लेती हैं। ये माताएं जो हैं ये धन्य हैं जिनके अंदर भगवान के प्रति इतनी निश्चल भक्ति होती है और भगवान को चाहती है। भक्ति दृढ़ान अचस्माकम संस्कार आदि मतानुपी, और इतने संस्कृत होकर भी हमारी जो है भक्ति जो है भगवान में दृढ़ नहीं होती। इस प्रकार ब्राह्मणों को बहुत पछतावा होता है। वो दर्शन करना चाहते थे लेकिन कंस के भय से दर्शन करने नहीं गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन भगवान ने देखा कि इंद्र के यज्ञ की तैयारी हो रही है। भगवान सब कुछ जानते हुए भी बुजुर्गों से पूछा, पिताजी से पूछा कि इस यज्ञ का क्या फल है। किम फलम कस्य देशो केन वा साधते मखा, ये यज्ञ किस लिए किया जा रहा है। मुझे सच कहें, मनुष्य बहुत से यज्ञ करता है, कुछ तो ज्ञान पूर्वक यज्ञ करता है और जो असफल ही हो जाते हैं। यह कैसा यज्ञ है, क्या विचारित यज्ञ है, इसके ऊपर भली भांति विचार किया गया है, लौकिक है और शास्त्रों से सम्मत है। तो नंद जी कहने लगे कि इंद्र हमें जल देता है और हमारी जीविका करता है और कुल परंपरा के अनुसार हम यह पूजा छोड़ना नहीं चाहते, इसके द्वारा हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान कहने लगे कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। तो मनुष्य को सुख दुख उसके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। यह इंद्र कौन होता है? किसी को कुछ देने वाला। इस संसार में कर्म प्रधान है और कर्मों से ही सब जो है फल प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने समझाया कि हमें तो इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें गौओं को चराने के लिए घास देता है और जल देता है। न पुरो जनपदा न ग्रावान गृहाव्यहम नित्याम वनोक सस्तात वन शैल निवासिना। हम सभी गिरिराज के ऊपर निवास करते हैं, हमें इसकी ही पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी भगवान के मन से सहमत हुए और अनेक प्रकार के पकवान बनाए, हवन कराए और दान किए। पशु पक्षियों को भी यथा योग्य वस्तुएं दी और ब्राह्मण गायें सभी मिलकर गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करने लगे। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इंद्र का घमंड जो है वो तोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान ने स्वयं ही गिरिराज का रूप धारण कर लिया और स्वयं ही भगवान को विधि पूर्वक पूजन करने लगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। ठोड़ी पे हीरा लाल गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरे कानन कुंडल चमक रहे। तेरी झांकी बनी विशाल
हाजिर हूँ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर